हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमी सेक्शन के केस के बारे में। हेमी सेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है कि हम हाफ टूथ को रिमूव कर देते हैं और हाफ टूथ को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक 35 ईयर्स की फ़ीमेल पेशेंट मेरे पास ये चीफ कंप्लेन लेकर आई कि उसको लोअर लेफ्ट बैक टीथ रीजन के अंदर सीवियर पेन है पिछले 15 दिन से। अब जब मैंने इंट्राओरल एग्जामिनेशन किया तो मुझे ये देखा कि जो 36 नंबर का टूथ है यानी कि जो लोअर फर्स्ट मोलर है उसके अंदर ऑलरेडी फिलिंग करी हुई है और उसके अंदर मुझे सेकेंडरी केरीज भी देखने को मिल रही थी। जब मैंने टीओपी चेक किया तो पेशेंट का टीओपी पॉजिटिव आया, उसी के अंदर उसको सीवियर पेन था। मैंने जब रेडियोग्राफ लिया तो रेडियोग्राफ में मुझे ये देखने को मिला कि जो मीजियल रूट है उसके नीचे पेरियापाइकल पैथोलॉजी बनी हुई है, जो कि सिग्निफाई करता है कि ये फिनिक्स सेप्सिस है, क्योंकि आरसीटी किया हुआ दांत है और दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है तो इसको हम फिनिक्स सेप्सिस बोल देते हैं। अब मैंने पेशेंट से पूछा कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आप इस दांत को बचाना चाहते हो या निकलवाना चाहते हो। क्योंकि देखो, हमारे लिए एक टूथ को बचाने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट टूथ बचाना चाहता है या वो सिर्फ पेन में रिलीफ चाहता है, तो एग्जैक्टली पेशेंट जिस अकॉर्डिंग हमें कंसेंट देता है हम उसी अकॉर्डिंग उसका काम कर सकते हैं। तो मैंने पेशेंट को डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए कि इसको ठीक करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आप निकलवाना ही चाहते हो दांत तो निकाल के भी सही हो जाएगा। अगर आप बचाना चाहते हो तो दो चीज़ें हैं कि एक तो आप रूट कैनाल करा लो, और अगर रूट कैनाल कराने के बाद यानी कि री आरसीटी कराने के बाद अगर ये पेन कंटिन्यू रहता है तो हमें एपिसेक्टोमी करके जो रिजॉल्व्ड रूट का पोर्शन है वो निकालना पड़ेगा। पेशेंट ने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करवाना, मैं ये सर्जरी नहीं करवाना चाहती। उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे कि भाई वो डरती है या क्या, मुझे ये नहीं करवाना, उसने मना किया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बिना निकाले इसको कुछ कर सको। तो मैंने कहा कि बिना निकाले तो बस यही है कि हम री आरसीटी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें स्टिल पेन रहता है तो हमें एपिसेक्टोमी करनी ही पड़ेगी। पेशेंट ने कहा नहीं, और साथ में पेशेंट का कुछ टाइम इशू भी था। फिर मैंने पेशेंट को ये ऑप्शन दिया कि जो हाफ टूथ है, जो कि इन्फेक्टेड पार्ट है, उसको हम निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका पेन फ़िलहाल के लिए रिलीफ हो जाएगा। पेशेंट को न जाने ये ऑप्शन कैसे पसंद आ गया, क्योंकि अगर वो एक्सट्रैक्शन करवा ही रही है हाफ टूथ का तो वो एपिसेक्टोमी भी करवा सकती है। लेकिन मैंने समझाया पर पेशेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आई। पेशेंट ने कहा मुझे तो जो आपने ये हेमी सेक्शन वाला ट्रीटमेंट बोला है मुझे यही करवाना है। मैंने बोला ओके। उसके बाद हमने क्या किया, लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और साथ में एक स्लिट फॉर्मेशन किया, यानी कि हमने टूथ के अंदर एक स्लिट बनाई। स्लिट बनाने के बाद मैंने रेडियोग्राफ लिया और रेडियोग्राफ लेने के बाद ये चेक किया कि क्या इस स्लिट का डायरेक्शन सही है, क्योंकि अगर मैं इसी डायरेक्शन में टूथ को सेपरेट करता हूँ तो क्या वो सही एंगल में सेपरेट होगा। बस इस एंगल को चेक करने के लिए मैंने रेडियोग्राफ लिया, मुझे दिखा कि एंगल बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने रूट को पूरा बाइफरकेट कर दिया, सॉरी उसके बाद मैंने टूथ को पूरा बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट करने के बाद मैंने दोबारा से एक्सरे लिया, ये इंश्योर करने के लिए कि ये बाइफरकेट हो चुका है, क्योंकि अगर ये बाइफरकेट नहीं हुआ और मैंने टूथ को मोबाइल कर दिया तो हो सकता है मीजियल रूट को जब मैं मोबाइल कर रहा हूँ तो डिस्टल रूट भी उसके साथ मोबिलिटी पे आ जाए। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हमने टूथ को बाइफरकेट कर दिया है। जैसे ही टूथ बाइफरकेट हुआ मैंने मीजियल रूट को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर रिमूव करने के बाद जो पेरियापाइकल पैथोलॉजी थी उसको क्यूरेट करके हमने रिमूव कर दिया, बीटाडिन से उसको वॉश कर दिया। उसके बाद हमने पेशेंट को भेज दिया हीलिंग के लिए, ताकि उसका जो सॉकेट है वो हील हो जाए। हील होने के बाद जब पेशेंट को हमने आफ्टर 1 मंथ बुलाया तो हमने देखा सॉकेट पूरी तरह हील हो चुका है। जब हमने रेडियोग्राफ लिया तो रेडियोग्राफ के अंदर पे भी हमें हीलिंग शो हो रही थी। अगर यहाँ पर आप डिस्टल पोर्शन को गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी डिके यहाँ पर हो रखा है। इसका मतलब ये है कि जब रूट कैनाल की जा रही थी, जिसने भी इस रूट कैनाल को किया है उसने हो सकता है कि केरीज को पूरी तरह रिमूव नहीं किया हो और इसको फिलअप कर दिया हो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो केरीज बढ़ बढ़ के वहाँ पर माइक्रो लीकेज हुई और वहाँ से पेरियापाइकल इन्फेक्शन हुआ और आरसीटी फेल हो गई। तो इसीलिए रूट कैनाल के बाद जब भी आप पोस्ट ऑफ फिलिंग करो तो एक बार चेक कर लिया करो कि कहीं पे थोड़ा सा भी डिके छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल माइनर डिके भी अगर वहाँ पर छूट जाएगा ना तो वो माइक्रो लीकेज करेगा और सेकेंडरी डिके करेगा। तो यही रीज़न था इस पेशेंट की आरसीटी का फेल होने का। तो अब हमारे पास सेकेंड चीज़ क्या थी कि अब हमें ये जो डिस्टल पीस बचा है इस टूथ का, इसको सेव करना है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि पेशेंट हार्ड बाइट कर ले
और उसके बाद ये पोर्शन भी ब्रेक हो जाए। तो इसको सेव करना ज़रूरी था। इसको सेव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सेकेंडरी डिके को पूरी तरीके से रिमूव किया। यहाँ पर दोबारा से अच्छे से कॉम्पोजिट फिलिंग करी। अब आप देख सकते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग करने के बाद बिल्कुल वाइट है टूथ, कहीं पे भी कोई भी डिके यहाँ पर नहीं है और हमने अंदर भी कोई डिके नहीं छोड़ा। बिल्कुल इसको क्लीन करके और दोबारा से इसकी फिलिंग कर दी। उसके बाद हमने इसकी क्राउन कटिंग करी और इसको प्री मोलर का शेप देकर इसके ऊपर क्राउन सीमेंट कर दिया, ताकि ये जो हमने बचाया है, जो आधा टूथ हमने सेव किया है, वो फ्रैक्चर ना हो जाए या फिर वो ख़राब ना हो जाए। और इसको हमने फ्यूचर के लिए रख लिया कि अगर फ्यूचर में हमें कोई आगे ट्रीटमेंट करना पड़े तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, हमने कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो की, यानी कि जितना हम नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर को बचा सकते थे हमने उसको बचाया, और पेशेंट को जितना हम बेटर तरीके से रिलीफ दिला सकते थे हमने उसको रिलीफ दिलाया। इसके बाद पेशेंट का पेन बंद हो गया, पेशेंट का जो आधा दांत था वो भी बच गया, और पेशेंट सबसे बड़ी बात हैप्पी था। पेशेंट ने ये कहा कि जैसा मैं ट्रीटमेंट चाह रही थी बिल्कुल एग्जैक्टली वो ट्रीटमेंट वैसा ही हुआ, उसके साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। देखो, हालांकि मैं उस टूथ को भी सेव कर सकता था जो निकाला है ना, एपिसेक्टोमी करके, लेकिन पेशेंट मुझे उसके लिए कंसेंट नहीं दे रही थी, तो इसलिए उस ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़े नहीं। तो जिस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट ने मुझे अलाउ किया मैं वही कर सकता था और मैंने वही किया। इसके साथ ही और क्या इस टूथ में किया जा सकता था, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और ये केस आपको कैसा लगा, क्या आप ऐसे और केसेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे सजेस्ट करिएगा, तो मैं आगे और भी ऐसे केसेस डालूँगा। तो यहाँ पर हमारा हेमी सेक्शन का जो केस था वो ख़त्म होता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।